हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 21.2 के बारे में, जिसमें कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था, सिखा दिया था पार्ट 2 में। आज ये मेरा पार्ट 3 होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब प्रत्येक प्रश्न को आप लोग खुद से बनाने का भी प्रयास कीजिए। जब तक आप लोग खुद से नहीं बना पाइएगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, 6 को, और उसके समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है जो निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। इस प्रकार से आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा गया है। आगे कहा गया है जो उपयुक्त आंकड़े में यदि 37 के स्थान पर 73 लिखा जाए तो माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस प्रकार से इसका माध्यिका निकालते हैं वैसे इसका माध्यिका निकाल लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले इसे हम आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सजाते हैं माध्यिका निकालने के लिए। आप सभी को बताएं तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजाने के लिए हम सबसे पहले यानी कि छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ अगर बात करें तो क्या है, यहाँ पे 18 है। और 18 से कोई ऐसा छोटा संख्या है भी नहीं, तो यहाँ से 18 आ जाएगा। अब 18 को छोड़ के हम देखेंगे कोई दूसरा संख्या। तो दूसरा संख्या अगर बात करें तो यहाँ पे 24 है। 24 से कोई छोटा नहीं है तो 24 ले लेंगे। फिर अगर बात करें 24 के बाद तो ये 26 देखते हैं। तो 26 से छोटा है कहीं पे नहीं है, तो 26 ले लेंगे। अब 26 के बाद देखेंगे, उसको छोड़ दो बाबू वैसे का वैसे। अब 26 के बाद देखेंगे तो 26 के बाद क्या आता है, तो 29 है। 29 के बाद देखिए 26 ले लिए, 29 और 24 भी ले लिए, तो 29 भी आ गया। अब देखते हैं तो 29 के बाद क्या है, तो 37 से पहले है कोई नहीं है। 37 से पहले कोई नहीं है तो 37 ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं तो 37 के बाद हम लोग यहाँ पे 41 है, तो 41 से भी छोटा कोई नहीं है तो 41 ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं 41 के बाद 45 है, 45 ले लेंगे। उसके बाद 57 है तो 57 ले लेंगे, और 59 है तो 59 ले लेंगे। अब देखिए हमारा सही है ये आरोही क्रम जो हम निकाले हैं, सही है या कहीं मिस्टेक हो चुका है उसको जांचने के लिए आप देखिए इसमें कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 नंबर है और इसमें भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक ना एक छूटा हुआ मेरा। तो यहाँ पे देखिए 69 लिए थे, सॉरी 59 लिए थे, यहाँ पे 63 छूट गया, तो यहाँ से ये 63 इस प्रकार से ले सकते हैं समझने के लिए, और जाँच भी सकते हैं हमारा सही है गलत है। अब देखिए हम लोग माध्यिका जब निकालते थे तो यहाँ पे n की संख्या प्राप्त करते थे। n क्या होता था, जो नंबर को काउंट करके गिनती करके जितना आता था वो होता है। तो यहाँ n बराबर क्या है, तो 10 है, 10 है। तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब n बराबर 10 होता है यानी कि सम संख्या है, तो सम संख्या रहता है तो माध्यिका निकालते थे। तो माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है, माध्यिका या माध्यक, माध्यिका बराबर n/2वें पद, n/2वें पद तथा n/2 + 1वें पद का माध्य। और मैंने आप लोगों को माध्यिका के बारे में पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बताए हैं आप लोगों के लिए, n/2 + 1वें पद का माध्य। और अगर आप लोग देख लेते हैं तो विश्वास है मेरा, जो आप लोग माध्यिका अगर पार्ट 1 देख लेते हैं तो ऐसे कोई प्रश्न नहीं होंगे जो आपसे माध्यिका से रिलेटेड जो आपसे नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बारी बारी से प्रत्येक पार्ट को देखना होगा और समझना होगा, सीखना होगा, तभी आप लोग उसको अपने अंदर समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से n/2 कितना है, 10, n का मान है 10, तो 10/2 करेंगे 2वें पद तथा यहाँ से 10/2 + 1वें पद का माध्य। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से ये 5वां पद आ जाएगा, 5वें पद कट, यहाँ से ये कट जाएगा तथा यहाँ से इसको भी कर दो, 2 × 5 = 10, यानी 2 × 5 = 10, और 5 + 1 बच जाएगा 10, यानी कि 6वें पद का मीन यानी माध्य। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 5वां पद और 6ठा पद का क्या कहा गया है हमें, माध्य। तो 5वां पद है वो देखिए 1 2 3 4 5, या 5वां पद 37 और 6ठा पद 41 है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 37 और प्लस 41/2 कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि माध्य आप सभी को पता होगा जब 5वां पद मेरा ये है और 6ठा पद ये है, तो इन दोनों का जब माध्य कहा गया, मान लीजिए कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2 और 4 ले लेते हैं, तो इसका अगर माध्य कहा जाए तो माध्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और जितना संख्या है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या
तो उसी प्रकार से इस दोनों की संख्या का निकालेंगे तो उन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो ये 8 और 3 और 7 को यानी कि 7 यानी कि 78/2 इसे काट लेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 यानी कि 39 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसमें और कहा गया है क्या, ये तो निकल के आ गया। अब कहा गया है यदि 37 के स्थान पे 73 लिखा जाए तो माध्यिका क्या होगा। चलिए आप निकालते हैं। अब यदि 37 को रिप्लेस कर दिया जाता है के स्थान पर 73 को लिखा जाए तब माध्यिका हमें निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। इसको भी निकालने के लिए सबसे पहले हमें आरोही क्रम में इसको लिखना ही होगा। तो चलिए आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा। क्या समझना होगा, अब यहाँ पे देखिए इस 37 के स्थान पे हमें 73 लिखना है। तो 73 जब हम लिखेंगे, या यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे समझिए 73 जब लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 73 जब लिखेंगे तो हम जब आरोही क्रम निकालेंगे तो आरोही क्रम में देखिए यहाँ तक तो सेम आएगा, ये आप सभी को पता है। बस यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 37 के स्थान पे 73 लिखा गया है और ये 73 सबसे बड़ी संख्या है, या इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या है, तो ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसको वैसे का वैसे लिख देना हमें 18 24 26 29 और उसके बाद हमें 41 45 57 उसके बाद 59 और 63 और 73 इस प्रकार से हमें इसको सबसे लास्ट में लिख लेना है। या अगर कोई छोटी संख्या होती है तो उसे कहीं ना कोई एडजस्ट देखते बीच में कर देते हैं, या आप लोग उसको बारी बारी से फिर आरोही क्रम में सजाते तो उसमें टाइम लग जाता है आप लोगों को करने में। इसलिए मैंने आप लोगों को छोटा प्रोसेस बताया जिससे आपको समझ में आ जाए। एक सेकेंड देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, तो आरोही क्रम में सजा लेने के बाद यहाँ तो n बराबर कितनी है, n बराबर तो 10 ही है, आप सभी को पहले भी पता है n बराबर तो 10 ही है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2 यानी 10/2 वे पद तथा n/2 + 1 वे पद का माध्य, मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से नंबर मिलेंगे। और देखिए यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 5वां पद आ जाएगा। और देखिए केवल और केवल आप लोग 9th 10th के लिए नहीं पढ़िए, अगर आप लोग को पढ़ना है तो अपना एक बेसिक कंसेप्ट जनरेट करने के लिए पढ़िए। आप जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट, आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस का हो, चाहे एमटीएस का हो। एसएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल होते हैं, सीएचएसएल होते हैं, तो एलडीसी होते हैं। अब तो एलडीसी नहीं आ रहा है, लेकिन अब बात करें तो ये सभी सारे प्रश्नों में माध्यिका, ये सभी माध्य निकालने के लिए आपको पूछा ही जाएगा। तो आप लोग अगर अभी से सीखे रहेंगे तो अब जब क्लास 10th में हम लोग बताएंगे आप लोगों को माध्यिका निकालने के लिए, वहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगता है, जैसे कि L + n/2 - c/, इस प्रकार से फॉर्मूला लगता है। तो वहाँ पे जानेंगे तो वो उस प्रकार के प्रश्न आप लोग को सीजीएल के मेंस में पूछा जाता है, जो सीजीएल के मेंस में कभी का एक बार 1-2 प्रश्न पूछा जाता है जो बच्चे को परेशान कर सके। तो आप लोग को जब आता रहेगा तब आप लोग नहीं डर पाइएगा, बना लीजिएगा पद का माध्य। और अगर बात करें तो मैं आप लोगों को जनरल कंपटीशन का मैथ भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग उसको भी सीखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी चलेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पे 5वां पद देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये होता है 1 2 3 4 5, 5वां पद यहाँ पे 41 है और छठा पर 45 है। तो इसको 41 और 45 को क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 6 और 8 यानी कि 86/2 और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 43 आ जाएगा। डिवाइड करने पे ये 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, कहीं से कहीं तकलीफ नहीं हुआ होगा, तो नोट कर लीजिए, आगे प्रश्न को समझेंगे।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझने वाले हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा है आप लोगों से क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, उसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 में भी है। तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वो इसी प्रकार का प्रश्न है। आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, आप देखिए सबसे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत होनहार बच्चे हैं, तो इसे सबसे पहले समझने के लिए हम आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम, और कोई अगर हम बात करें संख्या का, अगर कहीं किसी संख्या में x हो या y हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो जो संख्या मेरा दिया रहता है वो आरोही क्रम में ही दिया रहता है। क्यों? क्योंकि x का तो मान पता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम x को कहाँ लिखेंगे, इसीलिए वो संख्या पहले से ही आरोही क्रम में दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या है 12, फिर 14, फिर 17, 20, 22, x, 26, 28, 32, 36। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें x का मान ज्ञात करना है और इसकी माध्यिका भी निकालना है। माध्यिका तो दिया गया है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से माध्यिका बराबर देखिए, सॉरी, पहले n का मान ज्ञात कर लेते हैं। n का मान देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो माध्यिका बराबर आप सभी जानते ही होंगे, जो जब माध्यिक सम n बराबर सम संख्या हो तब माध्यिका जो निकालते हैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो n/2, तो n यानी कि 10/2 वे पद एवं 10/2 + 1 वे पद का माध्य। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे यहाँ से ये 5वां पद आ जाएगा एवं अब माध्यिका का मान दिया गया है 23, यही दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग भी देख लीजिए अपने अपने बुक में 23 दिया है, तो इसे माध्यिका बराबर लिख लेंगे। 5वां पद एवं 6ठा पद यानी 6वें पद का माध्य। अब देखिए यहाँ से ये 23 आ गया। अब यहाँ से 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद 22 और 6ठा पद x है, तो 22 + x/2 करेंगे, क्योंकि माध्य है तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से इस 2 से हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये 23 को 2 से मल्टीपल हो जाएगा, भाग के टर्म इधर है, तो 22 + x बच जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 46 = 22 + x। तो यहाँ से इसको इस साइड, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 46 और -22 आ जाएगा, क्योंकि इसको इस साइड लेके आ गए तो ये घट जाएगा ना बाबू। तो x = क्या आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x का मान 24 आया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए इस 22 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 घट के आ जाएगा, और x बराबर 24 आ गया, तो इसी को हम उल्टा करके लिख दिए, बस इसी को पलटा दिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब कहा गया है इस प्रश्न में, आगे हम देखिए क्या कहा गया है इसमें कहा गया है जे यदि उपयुक्त आंकड़ों में 32 को बदलकर 23 कर दिया जाए तो माध्यिका ज्ञात करें। अब देखिए 32 को बदलकर, अब यदि 32 को क्या 32 को ना बाबू बदलकर 23 कर दिया जाए तब माध्यिका। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कहीं से कोई भारी प्रश्न नहीं है, आप लोग इसे आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तब आरोही क्रम में सबसे पहले सजाएंगे, आप सभी को पता है आरोही क्रम में सजाएंगे, तो सजा लेते हैं। आरोही क्रम में सजाएंगे तो यहाँ देखिए ये 32 कहाँ पे, वो पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे है 32। अब यहाँ पे इसको हम 23 लिखेंगे, तो ये 23 जब लिखेगा तो ये 23 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे इस 22 के बाद आ जाएगा 23 आरोही क्रम में सजाने पर। बस उसको ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, यानी कि 12 14 17 20 22। अब यहाँ से 23 दे देंगे। अब x का मान कितना निकला 24 भी रख दीजिए। अब यहाँ से 26, फिर 28, अब 32 तो हट चला गया क्योंकि वो 22 में बदल गया। अब यहाँ से 36। प्यारे दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे, आशा है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से n का मान देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ n बराबर
10 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे का प्रोसेस सॉल्व करते हैं, तो माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका बराबर आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, आशा है। n/2 में पद यानी कि 10/2 में पद एवं n/2 + 1 में पद का माध्य, वे पद का माध्य। और आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अब अपने से बिल्कुल ही भी एक प्रश्न भी गलती नहीं करेंगे और सारे प्रश्न को बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसे नोट करते चलिए। अब पद का माध्य, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवा पद कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, पांचवा पद 22, छठा पद 23, यानी 22 + 23/2। इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये 50 यानी कि 45 आ जाएगा, अब बाय 2 आ जाएगा। देखिए ऐड करके, अब यहाँ से इसको भाग देने पे ये 22.5। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कहीं से कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो जल्दी ही इसे नोट कर लीजिए। आगे के प्रश्नों को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। आशा है आप लोगों को अभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 7 नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 नंबर उसी प्रकार का प्रश्न कहा गया है, जो 8 नंबर में जो 25 के स्थान पे 52 बदल दिया जाए, तो उसको बना लीजिएगा। और 9 नंबर में कहा गया है 29 को 21 से तथा 31 को 33 से विस्थापित कर दिया जाए, तो आप लोग विस्थापित करके फिर आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, उसके बाद माध्यिका निकाल लीजिएगा। सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को 10 नंबर में प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए 10 नंबर में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से सबसे पहले इसे आरोही क्रम में, सबसे पहले क्या कहा गया क्वेश्चन में 10 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ा परिणाम के आरोही क्रम में विन्यस्त है, यानी कि आरोही क्रम में से सजाया गया है। ठीक है, यदि आंकड़ों का माध्य 69 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब आंकड़ों का माध्य दिया गया है 69 है, ठीक है, माध्य दिया हुआ है 69, तो x का मान ज्ञात करें। हमें माध्य ज्ञात, x का मान निकालना है और आंकड़ों का माध्य 69 है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो कोई बात नहीं, इसकी माध्य निकालेंगे हम लोग। या इसमें देखिए आंकड़ों का माध्य कहा गया 69 है, तो आप लोग यहाँ से माध्यिका समझ लीजिए, क्योंकि माध्य वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करके, और यहाँ पे 69 माध्य कर दीजिएगा, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें लगता है यहाँ पे माध्यिका होगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा। चलिए माध्यिका से ही निकालते हैं। अब चलिए यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो ये तो आरोही क्रम में सजाया गया है, तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे जो दिया रहता है। 62, 65, x + 2, 72, 85 और 94, ये लिख दिए। अब यहाँ से n बराबर देखिए, यहाँ n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम है। माध्यिका बराबर n/2 यानी 8/2 वे पद एवं n/2 + 1 वे पद का माध्य। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। जब तक आप लोग अपने से खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आप लोग नहीं सीख पाइएगा। आप इसलिए सीखिए, पढ़ाई कीजिए और मन से सारे प्रश्नों को अपने कॉपी कलम से बनाइए। देखिए इसको डिवाइड करने पे 4 को +1 करने पे 5 आ जाएगा। चौथा पद 1 2 3 4 5, चौथा पद x, पाँचवा पद x + 2, x और x + 2, तो इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करने पे ये माध्यिका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से माध्यिका कितना दिया था मेरा प्रश्न में माध्यिका दिया गया है 69, यहाँ से 69। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए 69 इस 2 को डिवाइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा, भागा इधर आया तो गुना आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 2 आ जाएगा। ये x जुड़ जाएंगे, चर के साथ जुड़ते हैं, तो इसे गुना करने पे 9 18 6 12 1 13, यानी कि 2 9 जा 18, यानी कि 138 आ जाएगा। अब यहाँ से ये 20x + 2 आ जाएगा, तो इसको इस साइड लिख, इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में 2 इधर आने पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से चलिए, यानी कि 136 = 2x आ जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x = 136। तो यहाँ से x का मान हम लोग निकाल लेंगे, 136/2, 2 6 = 12,
2 8 जा 16, यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया 68। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 प्रश्न को नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।